नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर लालू यादव के दोनों लालों के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। खुद को हिटलर बताए जाने से नाराज चल रहे जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की संगठन से छुट्टी कर दी, तो साथ ही यह भी कह डाला कि तेज प्रताप भला है कौन। इधर तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब तक जगदानंद सिंह माफी नहीं मांगते तब तक वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। जिस शख्स को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, जिस शख्स को आरजेडी का हर कार्यकर्ता पहचानता है, लालू के इस बड़े लाल के बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनजान है। तेज प्रताप यादव का जिक्र आते ही जगदानंद सिंह उखड़ गए, मीडिया पर ही भड़क गए। सबके पास सवाल जवाब न हो तो कृपा करके नहीं, अपने नहीं। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो ही जी। जगदानंद सिंह का गुस्सा समझ से परे नहीं है। लालू यादव के सियासी सफर में शुरुआत से ही उनके सबसे करीबी सहयोगी रहे जगदानंद सिंह अक्सर तेज प्रताप के गुस्से का निशाना बनते रहे हैं। आरजेडी में वर्चस्व को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की रस्साकसी में मोहरा बने जगदानंद सिंह को तेज प्रताप कई बार हिटलर तक कह चुके हैं। तेज प्रताप की बयानबाजियों से क्षुब्ध होकर जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर तक आना छोड़ दिया था, लेकिन देर से ही सही वो दुरुस्त होकर आए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ देर तक गुफ्तगू कर पार्टी दफ्तर पहुंचे जगदानंद सिंह ने आरजेडी के छात्र इकाई के अध्यक्ष और तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की छुट्टी कर दी और ये कुर्सी अपने पसंदीदा गगन कुमार को सौंप दी। हालांकि जगदानंद सिंह की माने तो इस पद पर कोई था ही नहीं, तो हटाने का सवाल कहां से आया। हमसे गलती हुई कि इस संगठन को अभी तक हम बना नहीं पाए थे। हमने इस संगठन को आज बनाया है, तो आप बता दो, जब हम संगठन बना रहे हैं तो इसमें किसी के हटाने का क्या प्रश्न था। बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। यही सवाल है, यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। मैं आज कोई नया नहीं आया हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, छात्रों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। हमारे संघर्ष को देखते हुए छात्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय अपने चहेते को टिकट न मिलने से नाराज तेज प्रताप यादव ने अपनी डफली अपना अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। पार्टी में अपना दबदबा कायम करने के लिए लालू राबड़ी नाम का एक मोर्चा तक बना लिया था। हालांकि बाद में लालू यादव के हस्तक्षेप से मामला दब गया और तेज प्रताप यादव को छात्र आरजेडी का संरक्षक यानी सर्वे सर्वा बना दिया गया। लेकिन तेज प्रताप इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए और वो गाहे बगाहे जगदानंद सिंह की लालत मलानत करते रहे। पिछले पखवाड़े तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में छात्र संवाद बुलाया, अंदर बाहर चारों तरफ पोस्टर लगवाए, लेकिन इस पोस्टर में ना तो तेजस्वी की तस्वीर थी, ना ही जगदानंद सिंह की। यही नहीं, इसी मंच से उन्होंने जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया। जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में ज़मीन आसमान का पूरी तरीके से फर्क। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था। पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिए तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है। हालांकि उसी दिन देर शाम तेजस्वी समर्थकों ने पोस्टर लगाने वाले तेज प्रताप के दाहिने हाथ आकाश यादव की तस्वीर पर कालिक पोत दी। अगली सुबह सारे पोस्टर हटा दिए गए और सिर्फ तेजस्वी यादव वाली तस्वीर लगा दी। इधर जगदानंद सिंह नाराज हो गए और 10 दिनों तक प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तक फहराने नहीं पहुंचे। आखिरकार लालू यादव ने हस्तक्षेप किया, तेजस्वी यादव से बंद कमरे में मान मनव्वल हुआ और अब जगदानंद सिंह पूरे फॉर्म में आ गए हैं। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उससे कोई तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। जगदानंद सिंह ने यह भी बताया कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, कई दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे। दिन भर में हो सकता है कि मैं न उठाऊं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं आप लोग के माध्यम से बिहार के सभी साथियों को, हम मान लो हम इस समय कोई फ़ोन भी आएगा तो चाह के नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हमारे फ़ोन में वो लाल के रूप में दर्ज हो जाता है। और मैं रात के 12 बजे एक प्रखंड का, एक पंचायत का नहीं, गांव का भी लड़का राजद का मुझसे यदि बात कर लेगा, मेरे पास मिस कॉल है तो मैं उसको अटेंड करता हूँ। ये मेरे आज की नहीं, जीवन भर की चीज़ है। एक
चाहे मैं सरकार में रहा हूँ, चाहे विधायक रहा हूँ, चाहे पार्टी रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन किसी अटेंडेंट को कभी नहीं देता हूँ, वो मेरे हाथ में रहता है। आप लोगों से कभी फ़ोन किए होंगे, विलम्ब हुआ होगा, लेकिन कोई बता सकता है कि मेरा फ़ोन किसी ने उठाया? आकाश यादव की बत्ती गुलकर एक तरह से जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के पर कतर दिए हैं। ऐसे में भला तेज प्रताप कैसे खामोश रहते? तेज प्रताप ने पहले ट्वीट के जरिए जगदानंद सिंह को आड़े हाथ लिया और फिर मीडिया के सामने आकर भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रीय जनता दल के आपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। तेज प्रताप ने हालांकि तेजस्वी पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन इशारों में ये भी जता दिया कि जगदानंद सिंह जो भी कर रहे हैं वो तेजस्वी की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं है। सलाहकार लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। उन सलाहकार का प्रवासी कौन सलाहकार है, कौन हरियाणा का आदमी है, आप नहीं जान रहे हैं? आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी। सलाहकार कौन है, सब जानता है सलाहकार। तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जगदानंद सिंह के फैसले के साथ खड़े हैं। तेजस्वी का कहना है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें फेरबदल का पूरा अधिकार है। ये प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में होता है कि कौन प्रकोष्ठ का, कौन संगठन का जिम्मेवारी लेगा। और जगदा बाबू तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेने का स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार भी है और उनसे अनुभवी व्यक्ति कौन है। पर आरजेडी में मचे इस घमासान से जेडीयू की बल्लियां उछल रही हैं। लालू परिवार की कलह का उत्सव मना रही है। राजद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। ऐसी दुर्दशा देखी न जाए। जगदानंद सिंह के फैसले ने तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की रस्साकशी को सरेआम कर दिया है। तेज प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ये गुस्सा किसी आश्वासन भर से काफूर होता नहीं दिखता। सबसे बड़ा सवाल है कि आरजेडी के अंदर जो शीत युद्ध चल रहा है उसमें आगे क्या होगा, क्या करेंगे तेज प्रताप यादव। जानकारों की माने तो तेज प्रताप यादव चुप बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई करेगी, तो वहीं हिंसा की छोटी वारदातों की जांच 3 सदस्यों वाली एसआईटी करेगी। इसके मुखिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और जांच की निगरानी खुद हाईकोर्ट करेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं टीएमसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा बनाने की रणनीति बना रही ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणबीर कुमार के नेतृत्व में ये एसआईटी गठित होगी। इस एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। वो रिपोर्ट भी 6 सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। आज ऐतिहासिक फैसला आया है महामान्य कलकत्ता हाईकोर्ट का, जिसमें लार्जर बेंच, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, वहाँ से ये आदेश आया कि सीबीआई को इंक्वायरी जो है वो सौंप दी गई है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने अपनी जीत माना और पार्टी सांसद अर्जुन सिंह सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने लगे। ममता बनर्जी को सही मानों में यदि जरा सा भी ये रहता तो उनको रिजाइन कर देना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी न्यूज़ 24 से बातचीत में कहा कि अब मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। घटना घटी है धरातल पर, औरतों का बलात्कार हुआ है, लोगों का मर्डर हुआ है, फांसी से वो लटकाए गए हैं, बॉम्ब से उड़ाए गए हैं,
स्टैब हुए हैं, तलवारें चली हैं और मौत के घाट जितने कार्यकर्ता उतारे गए, जितनी महिला कार्यकर्ताओं का बलात्कार हुआ, आज हाईकोर्ट का ये जजमेंट उनको संदेश दे रहा है कि इस लोकतंत्र में अपनी आस्था को मजबूत रखो, न्याय होगा। बंगाल बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी अदालत के फैसले की आड़ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वार करने लगे। यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री सीधा सीधा इसको डिनाई की थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज अदालत सीधा इसको डिनाई की थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज अदालत ने इसको स्वीकृति दी है कि कितनी बड़ी घटना हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।